तो चलिए बच्चों, आज का क्लास है आपका। हमने 7 तक बता दिया था कोशिका में क्या कैसे फंक्शन होता है। हर चीज का एक फंक्शन होता है। लाइफ में कोई भी काम करे एक तरीका होता है। उसी तरह हमारे अंदर में जो सेल जो कोशिका पाया जाता है उसका भी फंक्शन होता है। ठीक है, ये न बिना फंक्शन का आप कुछ नहीं करते। चलो नो वी कंसंट्रेट ऑन दी वर्ड फुल्ली कंसंट्रेट। तो देखिए 8 पॉइंट में लिखे हम राइबोसोम। क्या चीज? राइबोसोम। तो राइबोसोम का नाम हमें रेविंसन के नाम पे ये पढ़ा है। किसके नाम पे? रेविंसन के नाम पे पढ़ा है। रेविंसन के नाम पे पढ़ा है। लेकिन इसका खोज करता है प्लेडी। कौन है? प्लेडी। इसका खोज करता कौन है? प्लेडी। इधर ध्यान दीजिएगा, इसका खोज करता कौन है? प्लेडी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राउथ साइड पाया जाता है। ये राइबोसोम जो होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो बारे में हम बताए थे, कंकाल का जो काम करता है उसके रफ साइड में पाया जाता है। क्या चीज में? रफ साइड, खुरदरी भाग। नहीं कहता है खुरदुर खुरदुर है, प्लेन जहाँ नहीं रहेगा उथला गड़ा रहेगा या लाइनिंग वाला रहेगा तो कहता है ना खुरदरी खुरदरी। उसी तरह वो खुरदरी के दो पार्ट होता है ना, एक रफ एक स्मूथ। किसमें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो दो भाग होता है, एक राउस एक स्मूथ। तो ये जो है ना आपका राइबोसोम किस में पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राउस साइड में। कैसी? राउस साइड यानी खुरदरी साइड में पाया जाता है। समझा ना? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है। जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या चीज का? प्रोटीन का निर्माण करता है। और उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। कंसंट्रेट बोर्ड पे दीजिएगा, एक भी पॉइंट मिस ना होना चाहिए। हम आपके लिखने के लिए ना तो हम 3 स्टेप समझा देते कौन क्या किया है। समझाने के लिए हर एक तरीका, हर एक पॉइंट उठा के इस पे लिखे हैं, जिससे बेहतर से बेहतर आप समझे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह जिस कारण हम इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री। प्रोटीन का फैक्ट्री। अरे फैक्ट्री तो बहुत चीज का होता है। अब मान लो तेल है गोदाम में, तो तेले का फैक्ट्री हो गया, होता है ना, जिसमें वो पूरा हॉल में भरा हो, वही चीज वो फैक्ट्री होता है। क्या चीज का फैक्ट्री? यहाँ गन्ना का फैक्ट्री। क्या चीज के? यहाँ तेल का। उसी तरह ये क्या है? प्रोटीन का फैक्ट्री। क्या चीज? प्रोटीन का ऐसे फैक्ट्री भी कहते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राइबोसोम को 2 भागों में बांटा गया। राइबोसोम को 2 भागों में बांटा है। कितना? 2 भागों में बांटा गया है। एक है सेडिमेंटेशन, एक है कोफिशिएंट। एक है सेडिमेंटेशन, एक है कोफिशिएंट। समझ गया ना? एक सेडिमेंटेशन, एक कोफिशिएंट। किसके आधार पे? किसके आधार पे? तो बांटा गया अकॉर्डिंग के आधार पे। अकॉर्डिंग होता है ना, है? अब मान लो मार्क जो बैठाते हैं ऑब्टेन करते हैं, तो किसी को 44 तो किसी को 43। एक अकॉर्डिंग आता है, एक अकॉर्डिंग से जाता है ना, पहले पहला फिर दूसरा फिर तीसरा। उसी तरह ये अकॉर्डिंग के आधार पर राइबोसोम को 2 भागों में बांटा गया है, एक सेडिमेंटेशन, एक कोफिशिएंट। तो सेडिमेंटेशन होता है 70S राइबोसोम और कोफिशिएंट होता है 80S राइबोसोम। अब देखिए इसमें क्या होता है कारण, ये छोटा होता है। कौन छोटा होता है? सेडिमेंटेशन। कौन छोटा होता है? सेडिमेंटेशन छोटा होता है। और कोफिशिएंट यहाँ पे 80S राइबोसोम ये बड़ा होता है। तो छोटा वाले को कहेंगे प्रोकैरियोटिक, छोटा वाले को कहेंगे प्रोकैरियोटिक, और बड़ा वाले को कहेंगे यूकैरियोटिक। बड़ा वाले को कहेंगे यूकैरियोटिक और छोटा वाले को प्रोकैरियोटिक। अब देखिए इसमें भी कारण होता है। वो कारण आपको होता है, इसको हम कोई ऐसा पदार्थ इसके लिक्विड अवस्था में रहता है। लिक्विड या पानी वाला जो जैसे कहता है लिक्विड है ना, तेल सब लिक्विड होता है, पानी वही तरल पदार्थ है लिक्विड अवस्था। उसमें कोई चीज डालेंगे, उसमें कोई चीज डालेंगे, और डालने के बाद पता चल जाता है, जो चीज दिखाई न पड़ता है ना उसे हम पता कर लेंगे छोटा है, जो दिखाई पड़ता है बड़ा। तो अब देखिए छोटा वाला 70S राइबोसोम, ये इतना छोटा है जिसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। माइक्रोस्कोप। इसका खोज कौन किया था? गैलीलियो। माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया था? गैलीलियो से। ठीक है। उसके बाद 80S राइबोसोम बड़ा होता है। चलिए इस पॉइंट को समझ गए? सर हम सिलेबस से बाहर भी बता दिए। सिलेबस में तो 2 पॉइंट ही लिखा रहता है। बताने के लिए, जानकारी के लिए 11th में भी जाइएगा तो इसी पॉइंट को पढ़िएगा। हम आप सबको बता रहे, आप सब ध्यान दीजिए। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट वी कंसंट्रेट बोर्ड। एंड द नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 9th में। देखिए उस साइड हम लिख दिए, साइड में बोर्ड पे जगह ना थी इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए केंद्रक यानी न्यूक्लियस। क्या चीज? न्यूक्लियस।
तो केंद्रक का खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। कौन जी? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। और इसमें इसके अंतर्गत बहुत आता है, क्रोमोसोम आता है, डीएनए, आरएनए, बहुत सारा एंजाइम पाया जाता है। डीएनए तो हम बच्चों डीएनए का फुल फॉर्म बताए थे ना, डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या चीज? डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म बताए थे, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड बताए थे आरएनए का, डीएनए के डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जीन होता है। जीन तो पाया जाता है, सब में जीन होता है, बोलते हैं जीन, तो वही जीन ये पाया जाता है। बहुत सारा ब्लड भी पाया जाता है। अब आप देखिए उसके बाद आता है सबका, जिसे कहते हैं सेल में बाउल। दादा है लाइबो, ये क्या है? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को तू सब बोलता है ना, आत्महत्या के सर, आत्महत्या के थैली छी। हाँ ठीक है, सटीक है, आत्महत्या की थैली, ऑन टू दी पॉइंट, आत्महत्या की थैली। तो इसको देखिए, ये लाइसोसोम को ये डी डूबे खो कोशिका के अंदर ये लाइसोसोम में पाया जाता है। डी डूबे खो कोशिका के अंदर क्लीन का काम करता है। क्या चीज का? सफाई का। क्या चीज का? सफाई का काम करता है डी डूबे खो। उसके बाद है कि इसमें जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। क्या चीज पाया जाता है लाइसोसोम में? इसमें क्या चीज पाया जाता है लाइसोसोम में? जल अपघटक एंजाइम। जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। जल अपघटक एंजाइम का काम क्या है? इसमें जो सारा फंक्शन करा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सब जो वर्क करता है इसी के डर से करता है। अगर मान लीजिए ये काम करना छोड़ दिया तो ये कहेगा, अगर तू काम करना छोड़ देगा ना, हम तुमको पकड़ लेंगे पूरा कस के, हम तोरे में छोड़ देंगे क्या चीज? जल अपघटक एंजाइम छोड़ देंगे। समझा? यस सर। यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ देंगे। अगर उसको पता है बाबू, उसको पता है जो अगर हमरे में ये जल अपघटक एंजाइम छोड़ा तो हम मर जाएंगे, मेरा सफाया कर देगा, डूबे में खो सफाया कर देगा। ये पता है, इसलिए ये काम करते रहता है। तो ये तो सब चीज का ना दादा है, ये सब चीज का दादा है ना। तो इससे पूछेगा, चाचा जी अगर इसमें से कोई काम नहीं किया ना तो हमको बोलिए, हमें ना चाचा सब काम यार करे छे ना, तो बोलेगा हाँ नुनू करे छे काम। तो ये की बोलेगा? ये बोलेगा हाँ नुनू इसको लाइसोसोम के करे छे काम। अगर जो नहीं करा, मान लीजिए धीरे क्या करता है, सब काम करना बंद कर देता है। ये क्या करता है? सब काम करना बंद कर, सब जो काम करना बंद कर देगा तो एक एक पास जाने में पार लगेगा। ये क्या करता है? खुद को ही फाड़ लेता है। जरा तू सब हल्ला कर दो क्लास में तो मन करता है हम अपने कपार पटक के मर जाए। उसी तरह ये क्या करता है? अपना शरीर को फाड़ लेता है। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लिक्विड तरल पदार्थ ना होता है, वो छोड़ेगा तो सब पे जगह, मान लो पानी अगर घुसा दे तालाब में तो सगरे फैल जाएगा ना। उसी तरह ये लाइसोसोम अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यानी जल अपघटक एंजाइम वो क्या करता है? छोड़ देता है। और सभी पार्ट जो गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम सब राइबोसोम तक खत्म, वो भी बेचारा साथ में खत्म हो जाता है, जो भी साथ में खत्म हो जाता है। ठीक है, आप देखिए ये तो खत्म हो गया। मान लीजिए कोई टीचर, हम या कोई सर आपको आके पीटे और इतना जोर से पीटता है तो लाल हो जाता है ना। यस सर। लाल हो जाता है, या गाल पे रेड कलर का, ब्लैक कलर का हो जाता है। तो उसको घर पे जाके करता है ना, ऐसे से लहरता है तो रगड़ता है। उसको घर पे जाके गर्म पानी लेके अच्छा सेकता है, मम्मी मार दल को है कहता है। तो वहां पे क्या होता है? सब चीज मर जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सब मर जाता है, सब नष्ट हो जाता है। अब कुछ बचबे नहीं किया। तो उसको जो गर्म पानी से ऐसे ऐसे सेकेगा ना तो साइड वाला सेल बोलेगा ये क्या कर रहा है ये सब? तो बोलेगा क्या कर रहा है? तो ये बोलेगा कि रे लगता है सेल मर गया है रे। तो मर गया तो ये लाइसोसोम क्या करेगा? लाइसोसोम क्या करेगा? सब का लाइसोसोम सब सेल का रे अब उसको बाहर साफ करेंगे तब ना हम खोजेंगे। घर मान लो टूट जाए, बाद में अब हम भिखारी बन जाए, टूट गए आप कोई ना, तो साइड वाला बोलेगा ना दे देते हैं 20-20 रुपया, बेचारा अपना घर बना लेगा। तो वही काम ही करता है क्या? दूसरा सेल का लाइसोसोम बोलेगा रे इसको साफ कर दो ना रे, तब ना कुछ बनाएगा यहाँ पे रे। तो क्या करता है? अपना थोड़ा थोड़ा सब सेल में से लाइसोसोम, सब सेल में से ऑल सेल में से लाइसोसोम अपना थोड़ा थोड़ा बहुत छोटा अमाउंट में क्या करता है? अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ देता है और वो
डिडोबेको के कारण साफ हो जाता है, समझा। उसके बाद डिडोबेको के कारण साफ हो जाता है, तो आप उसके बाद आता है, ये तो साफ हो जाता है। साफ होने के बाद हो जाता है क्या, तो अपना जगह खाली हो जाता है। खाली होने के बाद क्या करता है, धीरे 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 एक सेल क्या करेगा, टूट के 2 सेल का निर्माण कर देगा, फिर से प्रॉपरली में काम करने लगेगा ना। इस पॉइंट को कहीं समझने में दिक्कत है आप सबको। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको वो भी समझा दिए। उसके बाद आप जानते हैं आरबीसी एक होता है, आरबीसी होता है ना, रेड ब्लड सेल होता है ना, रेड ब्लड सेल। इसका तो जानते हैं, इसका 120 दिन रहता है। 120 दिन के बाद इसे बदला जाता है ना, तो 120 दिन के बाद ना बदला जाता है, तो उसमें थोड़े लाइसोसोम कम करेगा इसके पास जाएगा। ये तो फिर चल जाता है गिलियम सेल, ये अलग चीज में चल जाता है गिलियम में, उसको ये आरबीसी को साफ करता है। ये नहीं करता है, लाइसोसोम नहीं बोलिएगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब साफ करता है, समझे। ठीक है, समझने में किसी को त्रुटि? नो सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। एनी डाउट्स? नो सर। नो ना? नो। ठीक है, थैंक यू।